फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल सुपर कॉन्सेप्ट में। और मैं गुणसागर आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ। जैसा कि आप सब पढ़ रहे होंगे ऐसा हमें उम्मीद है। तो मेरा क्लास चल रहे हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि देख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे आज न्यू कॉन्सेप्ट। तो सीखेंगे जैसे कि सवाल आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आएगा सवाल कि कोई धन है, टोटल अमाउंट रहेगा, टोटल प्रिंसिपल रहेगा, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल रहेगा। उसके बाद टोटल प्रिंसिपल रहेगा और इसमें कहा जाएगा कि इसका कुछ भाग किसी अलग रेट से और कुछ भाग किसी अलग रेट से हम दे रहे हैं। और उसमें आएगा कि इस दोनों पर, तो लेते हैं कॉन्सेप्ट से ही सीखते हैं। कॉन्सेप्ट से ही सीखते हैं। तो रहेगा जैसे कि x धन है, टोटल x धन है, और इसमें कहा जाएगा कि कुछ इसका ही कुछ धन y% दर पर और कुछ धन z% की दर पर दे रहे हैं। और इससे जो ब्याज निकलेगा, टोटल ब्याज जो आएगा वो ब्याज के रूप में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया रहेगा। तो उसको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया रहेगा कुछ, उसको क्या करना है, एक एवरेज रेट बना के निकाल लेना है और एलिगेशन लगा के हम सब 10 या 5 सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। तो ये जो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, अगर रहेगा कि 2 साल में हो जाते हैं तो इसको 1 साल के टर्म में लाएंगे, क्योंकि रेट का हम बताए हैं कि एवरेज रेट या रेट निकालना हो तो 1 साल का ब्याज बटा किस पर, प्रिंसिपल पर, जो कि प्रिंसिपल हम माने हैं x, और गुना 100% कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा उसका मान, जो कि एलिगेशन पे लगाएंगे इसको SI बटा x गुना 100%। तो यहाँ से एलिगेशन पे लगा के कुछ ही सेकेंड में निकाल लेंगे आंसर। तो यही अपना एक फार्मूला के रूप में काम कर लेगा। तो सवाल से ही देख पाते हैं, देखेंगे वैसा सब सवाल। तो पहला सवाल लेते हैं, जैसे कि सवाल है, स्क्रीन पे सवाल आ गया होगा, उसे पढ़िए, सवाल से ही सीख लेंगे कॉन्सेप्ट। तो हम पढ़ के सुनाते हैं, स्क्रीन पे होंगे। एक व्यक्ति ने 2 साहूकार से कुल मिलाकर 2500 रुपया उधार लिए। उसने एक ऋण पर 8% तथा दूसरे पर 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिए। यदि उसने 1 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में कुल 180 रुपया दिए हो तो 8% वार्षिक दर पर उसने कितना उधार लिया था। ऐसा हम कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, एलिगेशन लगा के सिंपल वे में निकाल लेंगे। और तो बनाते हैं, जैसे कि 2500 रुपया, प्रिंसिपल क्या है 2500 अगर प्रिंसिपल है और रेट 2 गो है, तो हम कह सकते हैं R1 और R2 है। और एगो एवरेज रेट निकालना होगा, हमको एवरेज रेट प्रतिशत निकालना होगा, एवरेज रेट प्रतिशत निकालना होगा। तो एवरेज रेट, तो रेट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 साल का ब्याज ऊपर में रखते हैं। 1 साल का ब्याज क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 180 रुपया है। और यह ब्याज जो आया है किस पर, यह 2500 रुपया पर आए हैं, गुना 100%, क्योंकि 100% इसलिए क्योंकि प्रतिशत में इसको बदलना है। तो इसको बदल दिए और यहाँ पर ये रेट था, पहला रेट 8% सवाल में ही था और दूसरा 6%। तो यहाँ से एवरेज रेट निकल जाएगा, जो कि एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट प्रतिशत। तो इसको एलिगेशन पे फिट कर लेंगे, जैसे कि पहला ऐसा एलिगेशन पे बैठा लेंगे। उसके बाद एलिगेशन पे जो आएगा नहीं, तो नीचे जो निकलेगा वो मूलधन का रेशियो निकलेगा।
तो यहाँ से इसको हम कटा के छोटा सिंपल कर लेते हैं, 36/5 आ जाएगा। और अगर इसको हम चेंज करेंगे दशमलव में तो इसको कटाएंगे तो 7.2 निकलेगा, जो कि रेट जो निकला कौन सा रेट निकला, एवरेज रेट। तो इसको अब एलिगेशन पे फिट कर लेंगे, जैसे कि 8% है और दूसरा 6% है, इसी प्रकार सजाना है। उसके बाद 7.2% है एवरेज रेट। तो इसको यानी कि बड़ी वाले संख्या में बीच वाली संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी यहाँ पे है तो 8 में 7.2 घटेगा तो आएगा यहाँ से 0.8, और यहाँ से ये बड़ा हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में, तो 7.2 में 6 घटाएंगे तो 1.2 आएगा। और जो कि ये रेशियो निकला, ये रेशियो जो निकलता है ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल जो होंगे वह रेट के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, रेट के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए यह प्रिंसिपल का रेशियो निकल जाता है। तो इसको उड़ाएंगे, इस इधर से भी दशमलव इधर से भी दशमलव उड़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, यानी कि इसका छोटा रूप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम रेशियो में है कटा सकते हैं, इधर 4 दूना 8 और इधर 4 तिया 12, यही 5 रेशियो बराबर मेरे पास पैसा कितना है 2500। और सवाल में कह रहे हैं कि 8% दर पर कितना उधार लिया था, तो 8% वाला कितना निकला रेशियो, 8% वाला 3 निकला। तो 3 बराबर क्या होगा, अगर 5 रेशियो बराबर 2500 है तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो x, तो यहाँ से कटा लेंगे तो ये 500 और 5 तिया 1500, 5 तिया 1500 आंसर निकल गया, 1500 आंसर निकला, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगला सवाल लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, बहुत सिंपल वे में हम बताए, नहीं तो इस सवाल को बेसिक से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें दोस्तों, क्योंकि ऐसा सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, उसको हल करने का कोशिश कीजिए। तो अब पढ़ के सुनाते हैं, हमें उम्मीद है कि बनाए होंगे आप सब। जैसे कि है सवाल, 5000 रुपया की एक राशि अंशतः 6% और अंशतः 9% साधारण ब्याज दर से उधार दी गई, फुल स्टॉप। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपया है तो 6% की दर से तथा 9% की दर से ली गई राशि का अनुपात निकालें। इसमें रेशियो निकालना है, जो कि यहीं पे रेशियो आता है नहीं, इसी जगह आंसर हो गया। इसमें तो और सिंपल है, इसमें सिर्फ रेशियो निकालना है तो ये सिंपल हो जाता है। और तो बनाते हैं, तो इसको तुरंत बना लेंगे, तो ये समझ गए होंगे आप सब। तो सवाल है, प्रिंसिपल है 5000 रुपए, 5000 प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो एक भाग है 6% और दूसरा है 9%, और कह रहे हैं कि यदि 1 वर्ष में, 1 वर्ष का है तब हम बीच में एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट बराबर होता है फॉर्मूला 1 साल का ब्याज 390 बटा किस पर ब्याज लग रहे हैं, तो 5000 पे गुना 100%। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम निकाल लेंगे एवरेज रेट निकाले हैं, तो आर निकला, यहाँ से 5 से भाग देंगे तो ये आर रेट निकल जाएगा 7.8। 7.8 को इसके बीच में रख देंगे और एलिगेशन फिट कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। क्योंकि यह बड़ा अगली बार है तो इसमें इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो इसमें 2 दे देंगे तो 8 1 यानी कि 1.2, और यहाँ से निकल जाएगा, इसमें ई बड़ा हो जाता है तो इसमें इसको घटाना है तो 1.8 आ गया, और इसको
उड़ा देंगे, क्योंकि रेशियो में होता है और ये प्रिंसिपल का अनुपात आता है, यानी मूलधन का अनुपात आता है। तो इसलिए क्योंकि रेट का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कौन, प्रिंसिपल। इसको काटेंगे तो जब तक कि कटेगा कटाते रहना है, क्योंकि रेशियो पूछा है। तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, इसका रेशियो निकला 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 2:3। तो आप सब समझ गए होंगे। अगर इसी में कोई चीज दिया होता कि पूछता कि 9% पर कितना मूलधन लगाए, तो टोटल बराबर 5000 करना पड़ता, उसके बाद 9 यानी कि 3 से गुना कर लेते तो आंसर आ जाता, समझे। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड है समय, स्पीड बन जाएगा। तो ये भी सवाल सिखा दिए, तो अगला बनाइए आप। सवाल है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, फुल स्टॉप। इसमें से उसने कुछ धन 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले, तो 5% दर पर दिए गए धन कितना है। तो वही एलिगेशन फिट करना है। तो बतेवे किए हैं, यही लगेगा। सिर्फ हम इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं 2-3 कि आप सब बढ़िया से सीख जाओ और उस पर प्रैक्टिस करो, और कम समय लगेगा, क्योंकि गणित प्रैक्टिस का ही सब कुछ है। प्रैक्टिस जितना अधिक रहेगा गणित उतना कैप्चर में रहेगा, अपने कैप्चर में। तो प्रिंसिपल यहाँ पे है, टोटल प्रिंसिपल ही दिया रहता है। टोटल प्रिंसिपल है 2000 रुपये, 2000 रुपये हैं, और यहाँ पर 5% रेट है, रेट 2 रहता है, और एवरेज रेट निकाल लेते हैं। तो रेट है 4%, 5% और 4%, और यहाँ से एवरेज रेट निकाल लेंगे। एवरेज रेट प्रतिशत जो कि 1 साल ही है, तो 92 रुपया 1 साल का ब्याज बटा कहाँ से, तो 2000 से गुना 100%। यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 92 का आधा 46, और एक जीरो नीचे बच जाता है, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ से चिपक जाएगा। तो यहाँ से 4.6 एवरेज दर निकला, जो कि बीच में रखते हैं। ये भी चेक कर सकते हो, इस दोनों के बीच में ही आएगा एवरेज रेट। तो यहाँ से घटाएंगे तो 5 बड़ा हो जाता है, तो 5 में 4.6 घटाएंगे तो आएगा 0.4, जो कि प्रतिशत नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का रेशियो निकलता है। और यहाँ से ई बड़ा हो जाता है, तो 4.6 में 4 घटाएंगे तो 0.6 निकलेगा। और इसको क्या करना है, दोनों रेशियो में है तो इसको उड़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों रेशियो में हो जाता है, समझे। एलिगेशन में यही एक बढ़िया थॉट है कि रेशियो निकल जाता है, इसको छोटा फॉर्म में ला सकते हैं, 3 और यहाँ से 2। यही टोटल कितना हुआ, 5 रेशियो बराबर कितना है, 2000। तो हम कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर 2000 रुपये हैं। तो कौन वाला पूछ रहे थे धन, 5%। 5 वाला रेशियो क्या है, 3। तो 3 रेशियो बराबर क्या होंगे, तो 5 रेशियो बराबर टोटल रेशियो बराबर 2000 रुपया है। तो 5% पर दी गई धन कितना है, तो 3 रेशियो बराबर क्या होंगे, तो यहाँ से कटा देंगे, और 400 और 4 तिया 1200, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्रॉस गुना कर लेते हैं और ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो क्रॉस गुना होगा, तो 400 गुना 3 करेंगे तो 1200 रुपया, जो कि 5% दर पर वह क्या हुआ होगा, दिया होगा, समझे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप सब यह भी सवाल समझ गए होंगे। तो एक सवाल और ले लेते हैं, और यह टाइप एक महत्वपूर्ण टाइप है दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी रेलवे ये सब में पूछा जाता है, खूब पूछता है क्वेश्चंस।
तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड है। आप सब पढ़ लिए होंगे और हम पढ़ के सुनाते हैं। सवाल है, 7,000 रुपये की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। यदि दोनों में 5 साल का साधारण ब्याज 1,600 रुपया था तो बताएं 6% ब्याज की दर पर कितनी राशि दी गई। तो यहाँ पर अभी क्या है चेंज कि 5 साल का है, तो 5 साल का है ब्याज, साधारण ब्याज, तो इसको भी बना लेंगे बिल्कुल सिंपल वे में, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल क्या दिया है 7,000 रुपये, हाँ 7,000 रुपये, और एक है रेट 6% और दूसरा है 4%। 6% है और 4% है और 5 साल में 1,600 रुपया हो रहे हैं। तो हम बताए थे कि 1 साल का ही ब्याज लेना है। अगर 5 साल का ही ब्याज है तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे, 1 साल का आ जाएगा, क्योंकि रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज बटा कहाँ से, प्रिंसिपल से गुना 100%। 100% इसलिए क्योंकि रेट प्रतिशत में होता है। तो यहाँ से हम 5 से डिवाइड कर दिए और 5 से अगर करेंगे तो ये कट जाएगा जो कि 320 रुपया होगा। यहाँ से 0 काट दिए, 320 रुपया 1 साल का ब्याज निकला। अगर 1 साल का ब्याज 320 रुपया है तो हम कह सकते हैं एवरेज रेट प्रतिशत निकालना है, तो 1 साल का ब्याज 320 रुपया को ऊपर में धरेंगे, कहाँ से आए हैं तो 7,000 रुपया पर आए हैं, गुना 100%। यहाँ से कटा दिए और 3 0 कैंसिल आउट। अगली बार क्या हुआ, दशमलव में आ जाएगा। अगर दशमलव में ये प्रतिशत में आ गया तो हम कह सकते हैं 32/7% एवरेज रेट निकला। तो इसके बीच में रख लेते हैं 32/7%, इसके बीच में रख लिए। और यहाँ पर अगली बार दशमलव से अगर भाग देते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस खिंचा जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगली बार डिनोमिनेटर जो है 7, सबको नीचे में नहीं कुछ तो 1 रहता है और एलसीएम इसका ले लेंगे, तो एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर का होगा एलसीएम 7। और क्या करते हैं, इस एलसीएम से सभी नोमिनेटर में गुना करते हैं। तो अगर गुना करेंगे तो यहाँ से 7 7 7, तो यहाँ से 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ दूसरा एक सिंपल हल करने के लिए इसमें बहुत बढ़िया से सिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाते हैं स्टूडेंट को, इसीलिए सक्षम 42%, यहाँ से 28% और यहाँ से 32%, जो कि बीच में रखते हैं। एक एलिगेशन दूसरा अब तैयार कर लिए, इसलिए इसको किए क्योंकि दशमलव में आता नहीं तो बहुत लंबा खिंचा जाता, हो सकता कि आंसर भी नहीं निकलता, बहुत प्रोसेस करना पड़ता, इसीलिए हम इस रूल को अपनाए। तो यहाँ से बड़ा हो जाता है 42 में 32 गया तो 10, और यहाँ से बड़ा हो जाता है 32 में 28 गया तो 4। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि 10 और 4 आया और इसको अब करना है छोटा कर लेंगे, तो इसको कटा सकते हैं। तो 2 अनुपात बीच में रहता है तो 5, 2:5 आया। यही टोटल रेशियो 7 बराबर दिया है 7,000, और 7,000 है और पूछ रहे हैं कौन सा धन निकालें, 6% पर दिया गया। 6 वाला कितना है, 6 वाला लेते हैं तो 2 आया, 6%, 2 रेशियो निकला, 2 बराबर क्या होगा। अगर 7 रेशियो बराबर 7,000 है तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा, क्योंकि यह प्रिंसिपल का काम करता है। तो 6% पर लगाया गया प्रिंसिपल का रेशियो यह निकला 2 निकला, और 4% पर लगाया गया दर पर लगाए गए प्रिंसिपल का रेशियो 5 निकला। तो मेरा सवाल में कह रहे थे 6% वाला, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और
बाय क्रॉस में इसे भाग लग जाता है तो इसको कटा सकते हैं, तो 1000 आया और 1000 यहाँ से और गुना कर लेंगे नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1000 गुना 2 2000 रुपये। इसका मतलब है कि 6% पर उन्होंने कितना राशि दी गई थी, तो 2000 रुपये। आंसर यही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्लास को बढ़िया से सीखे हैं। तो अगर लगा कि इसको इजली वे में समझे हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। और पिछले वाले अगर इसका बेसिक बढ़िया से सीखना चाहते हो तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उसको जाकर देख लें, क्लिक करके देख लें और इसका बेसिक बढ़िया समझ लें। तो ठीक है, ओके बाय।